नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा का एजेंडा रोजगार और कारोबार के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं को नौकरी देने में असमर्थ है, साथ ही भाजपा की नीतियों से युवाओं का भविष्य संकट में है। अखिलेश यादव ने भाजपा की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा की प्राथमिकता रोजगार और कारोबार नहीं है। भाजपा की नीतियों से युवाओं को नौकरी मिलने में कठिनाइयां आ रही हैं और रोजगार मेलों में व्यापारियों की उपस्थिति से भी भाजपा असहज महसूस करती है। अखिलेश यादव के आए इस ताज़ा बयान से स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की रोजगार और कारोबार नीतियों को लेकर गंभीर चिंताओं में है और आगामी चुनावों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की योजना बना सकती है। लेकिन क्या ये आरोप महज राजनीतिक माइलेज के लिए है? क्या अखिलेश वाकई युवाओं और रोजगार को लेकर गंभीर नजर आते हैं? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। पिछली 2 बार से सत्ता से दूर रहे अखिलेश यादव इस बार अभी से चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब सवाल योगी सरकार पर उठा रहे हैं, तब उनके कार्यकाल की भी चर्चा होना लाजमी है और उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल का भी जिक्र लाजमी है। अखिलेश के इन बातों का ठीक ठाक अंदाजा साल 2012 से साल 2017 में उत्तर प्रदेश में रही उनकी सरकार की कार्यशैली को देखकर लगाया जा सकता है। जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनके कार्यकाल में रोजगार और नियुक्तियों को लेकर कई सवाल उठे थे। अगर आप साल 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में शिक्षक और पुलिस भर्तियों के मुद्दे को याद करें, तो आप पाएंगे कि इन भर्तियों पर भी तब की मौजूदा सपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। अगर बात पुलिस भर्तियों की हो, तो इस मामले में भी स्थिति में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। पुलिस भर्ती में करोड़ों के घोटाले और जाति विशेष को रोजगार देने के अलावा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर आरोपों से सपा की साइकिल राजनीतिक पथ से उतरती नजर आती रही है। एक मामले में तो माननीय हाईकोर्ट को स्वयं ही हस्तक्षेप करना पड़ा। करीब 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने सपा सरकार के फैसले को लेकर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने ये रोक नियुक्तियों में भारी अनियमितताएं पाए जाने के चलते लगाई थी। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रमा रमन को बिना स्पष्ट कारण के पद से हटाने का मामला भी उस वक्त काफ़ी गरमाया था, जिससे अखिलेश सरकार की प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे थे। आरक्षण के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी की स्थिति विरोधाभासी नजर आती है। पुराने विवादों में सपा प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ खड़ी दिखाई देती रही है, जिसके चलते दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों में खासा नाराजगी फैल गई थी। आरोपों और नाराजगी के इतर अंदरूनी कलह की बात करें तो समाजवादी पार्टी खुद कई बार गुटबाजी और आपसी टकराव का शिकार होती हुई नजर आई है। एक पार्टी मीटिंग के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी, जिससे ये साफ हुआ था कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर गहराई से मतभेद हैं। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष में बैठकर दिए गए बयान और सत्ता में रहते हुए की गई कार्यशैली में सपा सुप्रीमो अखिलेश का तालमेल है? रोजगार और भ्रष्टाचार पर जो सवाल अखिलेश यादव आज उठा रहे हैं, वही सवाल उनके कार्यकाल में भी जनता ने उनसे पूछे थे। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में जनता पूरी सजगता से अखिलेश यादव के बयानों, आरोपों और उनकी तत्कालीन सरकार की कार्यशैली का जबरदस्त मूल्यांकन करने जाएगी और अपने वोटों के जरिए अखिलेश की कथनी और करनी पर स्पष्ट परिणाम भी देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत। नमस्कार।